हे एवरीवन, इट्स मी हमज़ैन, यू आर वाचिंग एच रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। तो बडीज़, कैसे हैं आप सब? और हमें जो है ना सनातन धर्म या हिंदुज़म से रिलेटेड बहुत सारी रिक्वेस्ट आती हैं और उन्हीं में से एक रिक्वेस्ट है आउट ऑफ द वे, आउट ऑफ द डे हमने इस वीडियो को करना पसंद किया। तो टाइटल है जी के जानिए कृष्ण के जाने के बाद सुदर्शन चक्र कहाँ गया। अब सुदर्शन चक्र, कोई चक्र तो मुझे पता है, चक्र यानी कोई चीज़ है गोल सी। तो जितना समझ पा रहा हूँ मैं, गलत भी हो सकता हूँ। चक्र का मतलब, मुझे चक्र का मतलब चक्कर, और ये मिलते जुलते वर्ड हैं हिंदी से उर्दू के, तो मुझे यही लग रहे। तो हम देखते हैं, हम कोई ओपिनियन नहीं बनाते, हम पहले देख लेते हैं, फिर इस पे जो है ना कमेंट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। उससे पहले हमारी रिक्वेस्ट है, आप नए हैं या अक्सर हमारी वीडियोस पे आते रहते हैं और सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लीजिए। 3 2 1 एंड गो। सुदर्शन चक्र संसार का सबसे शक्तिशाली चक्र, हथियार अच्छा हाँ, वो हिंदू अक्सर माइथोलॉजी के हिसाब वीडियोस से में देखा, वो ये कोई ऐसे आम फिंगर हथियार बोलता नहीं है। जिसे हाँ, कोई भी चला सके। ये भगवान विष्णु का ओके। शस्त्र है, जैसे केवल भगवान विष्णु और उनके अवतार ही धारण कर सकते हैं। विष्णु और उन्हीं द की आज्ञा पर डिस्ट्रॉयर। यह सुदर्शन चक्र किसी पर वार करता है। सुदर्शन चक्र ओके। किसी पर चलाया नहीं जाता, बल्कि इससे इच्छा शक्ति से आज्ञा दी जाती है। ये माइंड। कभी भी ओके, गलती नहीं करता। जिसके लिए भेजा जाता है उसका ही नाश करके आता है, मतलब और इसका बिना अपना अपना एक थॉट काम पूरा प्रोसेसिंग किए है, ये कभी वापस और नहीं लौटता। जब इजाज़त मिलेगी तभी हिंदू ये धर्म से जाएगा। जुड़े ऐसे। ग्रंथों और पुराणों की माने तो सुदर्शन चक्र से बचना नामुमकिन है। इसीलिए भगवान विष्णु इसे सोच समझकर ही आज्ञा देते हैं। भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण ने ही आ इसे गया आखिरी इजाज़त। बार धारण किया था। उसके बाद कहीं भी इसका जिक्र नहीं मिलता। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि इस वक्त सुदर्शन चक्र कहाँ है? श्री कृष्ण के देह त्याग करने के बाद क्या हुआ उनके सुदर्शन चक्र का? क्या आज भी क्या अस्त्र हुआ? मौजूद है? आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि होगा तो कहाँ सही। गया सुदर्शन चक्र महाभारत के बाद। दोस्तों, सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु की तर्जनी उंगली और उनके अवतार श्री कृष्ण की छोटी उंगली में किसी अंगूठी की तरह दिखाई देता है, लेकिन ये कभी भी स्थिर नहीं रहता, निरंतर घूमता रहता है। घूमता रहता है। इसीलिए ऋग्वेद में सुदर्शन चक्र को समय का चक्र बताया गया है। ऋग्वेद के अनुसार सुदर्शन चक्र कोई अस्त्र है ही नहीं, ये समय का चक्र ही है जो निरंतर समय का चलता रहता चक्र। है। लेकिन जरूरत पड़ने पर भगवान विष्णु इसे रोक देते हैं। जब भी भगवान विष्णु को किसी समय रोक पाप को देना। रोकना हो तो वो सुदर्शन चक्र की मदद से पिछले समय में वापस जाकर बहुत सी चीजों में फेरबदल कर देते हैं। शत्रु को मारने के लिए समय के चक्र को वापस मोड़कर उसे निशस्त्र कर देते हैं और फिर वापस आकर उसका वध कर देते हैं। इस दौरान समय रुक जाता है। श्री कृष्ण समय के आगे भी जा सकते हैं और समय को रोक कर भी रख सकते हैं। रोक भी जैसे सकते हैं, पीछे भी जा अर्जुन को सकते हैं। महाभारत के युद्ध के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था। उस समय भी समय को रोककर ही उपदेश। श्री कृष्ण ने ऐसा किया था और फिर दोबारा सब कुछ वहीं से शुरू हो गया। लेकिन शिव पुराण के अनुसार ये एक शस्त्र ही था जिसमें 108 ब्लेड्स थी और ये कई योजन की दूरी तय कर सकता था। एक मतलब योजन दो में वो 8 हैं, किलोमीटर होते हैं। दोस्तों, इसके एक बारे में उसमें इतने एज अ विस्तार से टाइम वर्णन होना और इस एक बात उसमें का एज अ सबूत है वेपन, कि ये एक भौतिक अस्त्र जितना था मुझे और अंडरस्टैंड इसे हुआ है। विज्ञान के इस्तेमाल से बहुत ही शक्तिशाली बनाया गया था। दोस्तों, शिव पुराण की माने तो ये भगवान विष्णु का बनाया हुआ अस्त्र नहीं था, बल्कि भगवान शिव ने उन्हें ये चक्र वरदान के रूप में दिया था। वाल्मीकि रामायण में वर्णन मिलता है, भगवान विष्णु ने विश्वकर्मा द्वारा बनाए गए चक्रवन नामक पर्वत की चोटी पर हयग्रीव नाम के एक दानव को मार डाला और उससे एक चक्र यानी सुदर्शन चक्र छीन लिया ताकि इसका दुरुपयोग न हो। कुछ शास्त्रों में यह भी लिखा है कि सुदर्शन चक्र को गुरु बृहस्पति ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश की संयुक्त शक्तियों से बनाया था और फिर भगवान विष्णु को भेंट किया था ताकि वो सृष्टि के संचालन में बाधा डालने वाले दुष्टों का नाश कर सके। दोस्तों, कुछ विचारधाराओं की माने तो ये सब कथाएं पूरी तरह सच नहीं रखती, क्योंकि सुदर्शन चक्र को भगवान विष्णु से जुड़ी हर कथा में पाया गया है। तो ये कैसे संभव है कि वो किसी और ने दिया हो? भगवान विष्णु इसीलिए खुद को चक्रधारी कहते हैं क्योंकि उन्होंने खुद को अपने सबसे शक्तिशाली हथियार से जोड़ा है। दोस्तों, अब तक सुदर्शन चक्र की उत्पत्ति को लेकर सबसे ज्यादा मानी जाने वाली कथा भगवान शिव से ही जुड़ी है।
कथा के अनुसार एक बार राक्षसों ने देवताओं का जीवन इतना कठिन बना दिया कि हर दूसरे दिन कोई असुर या राक्षस या बुरी शक्ति देवताओं को प्रताड़ित करने आ पहुंचती। देवताओं को जब कुछ नहीं सूझा तो वो भगवान विष्णु के पास सहायता मांगने पहुंचे और उनसे प्रार्थना की कि वो राक्षसों को हमेशा के लिए हरा दें ताकि ब्रह्मांड में शांति बनी रहे। भगवान विष्णु ने जब उन राक्षसों को मारने की कोशिश की तो उन्हें ज्ञात हुआ कि उन असुरों में अपने ऊपर हुए प्रहार से जो चोट पहुंची है उसे ठीक करने की शक्ति है। तब भगवान विष्णु ने कहा कि उन्हें इस काम के लिए भगवान शिव की मदद लेनी होगी। भगवान विष्णु जब भोलेनाथ के पास पहुंचे तो वो समाधि में थे। विष्णु जी उनकी समाधि भंग नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने शिव की उपासना करनी शुरू कर दी कि कभी तो उनके मन की आवाज भोलेनाथ तक पहुंचेगी। कई साल तक भगवान विष्णु भोलेनाथ की उपासना करते रहे। इस दौरान रोज भोलेनाथ की पूजा करते हुए भगवान विष्णु 1000 कमल के फूल भोलेनाथ को अर्पित करते। फिर भगवान शिव कई साल बाद जब समाधि से बाहर निकले तो विष्णु की भक्ति देखकर प्रसन्न हो गए, लेकिन उन्होंने विष्णु जी की परीक्षा लेनी चाहिए। इस बार जब भगवान विष्णु पूजा के लिए 1000 कमल के फूल इकट्ठा करने गए तो भगवान शिव ने उस जगह से एक फूल चुरा लिया कि देखिए अब भगवान विष्णु क्या करेंगे। जब भगवान विष्णु 1000 फूल इकट्ठा नहीं कर पाए तो उन्होंने शिव की पूजा में अपनी एक आंख निकाल कर अर्पित कर दी। तब भोलेनाथ बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें संसार का सबसे शक्तिशाली अस्त्र दिया। ये सुदर्शन चक्र ही था जो एक ही पल में सभी असुरों का नाश कर सकता था। भोलेनाथ ने कहा कि इससे आप अनगिनत असुरों का नाश पलक झपकते ही कर सकते हैं। दोस्तों, शिव पुराण की माने तो सुदर्शन चक्र 2 चक्र से निकलकर बना है जो एक दूसरे से विपरीत दिशा में घूमते रहते हैं। शिव पुराण के अनुसार इसमें 108 नहीं बल्कि 10 लाख ब्लेड्स होते हैं। वामन पुराण के अनुसार इसका केंद्र वज्र से बना है और केंद्र में 12 तीलियां हैं, 6 नाभि हैं। 12 तीलियां 12 महीनों का प्रतिनिधित्व करती हैं और 6 नाभि 6 ऋतुओं का। कुछ कथाओं की माने तो जब भगवान विष्णु ने अपने कृष्ण अवतार में गोवर्धन पर्वत उठाया था तब भी उसके नीचे चक्र का इस्तेमाल किया था। इसी चक्र से विष्णु जी माता सती के शरीर के 51 टुकड़े करके पृथ्वी पर 51 शक्तिपीठों को जन्म दिया था। दोस्तों, विष्णु पुराण में इसका जो वर्णन है इसके अनुसार ये इतना छोटा और हल्का हो सकता है कि एक तुलसी के पत्ते पर समा जाए और इतना विशाल हो सकता है कि पूरा ब्रह्मांड इसके नीचे समा जाए। महाभारत में आखिरी बार जयद्रथ का वध करने में अर्जुन की मदद करने के लिए श्री कृष्ण ने इसका इस्तेमाल किया था। उसके बाद कहीं भी किसी ग्रंथ में इसका उल्लेख नहीं मिलता। दोस्तों, महाभारत के अनुसार जब श्री कृष्ण ने अपनी देह त्याग दी थी तब उनका यह सुदर्शन चक्र भी वही भूमि में समा गया था। उसके बाद ना किसी ने इसे देखा, ना किसी कथा में इसका वर्णन सुना गया, क्योंकि इसे सिर्फ भगवान कृष्ण का अवतार ही धारण कर सकता है। इसीलिए जब कलयुग में पाप अपने चरम पर होगा और फिर भगवान विष्णु अपने कल्कि अवतार में जन्म लेंगे तब उन्हें ही सुदर्शन चक्र मिलेगा। पुराणों की माने तो कल्कि अवतार को सुदर्शन चक्र परशुराम के द्वारा दिया जाएगा। वो आज भी पृथ्वी पर जीवित है और वो ही हनुमान जी के साथ मिलकर कल्कि अवतार को बुरी शक्तियों का नाश करने के लिए प्रशिक्षित करेंगे। उसके बाद उन्हें सुदर्शन चक्र का ज्ञान देंगे। कल्कि इसे पृथ्वी के गर्भ से प्राप्त करेंगे। दोस्तों, क्या आपने कभी सुदर्शन चक्र से जुड़ी कोई कथा सुनी? क्या आपने कभी किसी पुराण में इसका वर्णन सुना है? आपको क्या लगता है आज के समय में सुदर्शन चक्र कहीं होगा भी या नहीं? ओके गाइस, इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल थी और शुरू में तो हम इजीली प्रोसेस कर पा रहे थे कि मतलब 2 ओपिनियंस हैं। एक में है कि ये एज अ टाइम है और एक में है कि एज अ वेपन है। बट जैसे जैसे हम इस स्टोरी में आगे बढ़ते गए तो फिर इसमें यह जिक्र भी आया कि मतलब बहुत सारे इन डिफरेंसेस भी पाए जाते हैं डिफरेंट पुराणों में और डिफरेंट जो हिस्टोरियंस हैं उनकी बातों में। बट एक चीज़ कॉमन है कि इस नाम की कोई चीज़ है और बहुत पावरफुल है। और फिर जैसे जैसे हम लास्ट में आ रहे थे कि मतलब एक स्टोरी ये भी बीच में पैरेलल चल रही थी कि ये बनाया किसने था, कृष्ण जी ने या विष्णु जी ने। इस पे भी बहुत सारी बात आई। मैं बताया ना कि मैं क्योंकि मेरे लिए तो ये सारी चीज़ नई है और मतलब हमारा ज़रा बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाइड है। इसमें बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी है सनातन उसमें ना। तो लेकिन जब बात आई ना कल की अवतार की तो और एंड ऑफ टाइम कलयुग, तो मतलब फिर मेरा दिमाग थोड़ा क्लिक हुआ। मुझे लगता है कहीं ना कहीं सारे रिलीजन्स आपस में किसी पॉइंट पे कनेक्ट हैं, मतलब मिलते जुलते हैं।
अब किसी नो ऑफेंस, किसी किसी को मैं वो नहीं करना चाहता, बट मुझे ये लगता है जैसे कल की अवतार आएंगे और इस दुनिया से जो बुराई है उसका ख़ात्मा करेंगे यूजिंग दिस चक्र। ठीक है, ये अभी इन्होंने भी बताया। तो इसी तरह से मिलती जुलती स्टोरी ना इस्लाम में भी है एक, कि महदी आएंगे, मसाया आएंगे, द लास्ट मसाया आएंगे, और वो जो है ना जो मतलब इस दुनिया में जो बुराई और दज्जाल एंड द लास्ट वॉर वो होगा, और फिर जो है ना वो बुराई का ख़ात्मा करेंगे, और ज़मीन से एक बहुत बड़ा जो है ना पावरफुल कुछ निकलेगा जो कि जो है ना बुराई का ख़ात्मा करेगा। तो ये काफ़ी मिलती जुलती नहीं है स्टोरीज़, मतलब आल्दो के बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन हैं, बट स्ट्रेंज कि मतलब हमारी स्टोरीज़ काफ़ी मिलती जुलती हैं। और नो डाउट ये मतलब बहुत ये एंशियंट रिलीजन है बहुत ज़्यादा सनातन जो है, जबकि एब्राहमिक रिलीजन्स जो हैं वो मैक्सिमम अगर हम उनको अगर उनकी डेट पे जाएं तो वो 5,000 साल पुराने होंगे। लेकिन हमने जैसे सुधांशु त्रिवेदी साहब हैं, उनकी वीडियोस में भी कई बार बात की है, तो उसमें काफ़ी काफ़ी बड़ी लंबी डेट बताई गई है। तो डेफिनेटली कोई भी स्टोरी जो होती है वो ऐसे नहीं आती, हर स्टोरी में कोई ओरिजिन होता है, कोई ना कोई सच्चाई होती है। तो और इतनी ज़्यादा सिमिलरिटी आ जाना, मतलब एक तरफ कल की अवतार हैं, दूसरी तरफ मादी हैं, एक तरफ चक्र है, दूसरी तरफ दावतुल अर्ज़, वो भी एक ज़मीन से वेपन निकलेगा जो कि बुराई का ख़ात्मा करेगा। एक तरफ कलयुग का है, दूसरी तरफ जो है ना एंड ऑफ टाइम का जिक्र हमारे यहाँ है। तो स्ट्रेंज कितना कितना अजीब है। बहरहाल मुझे बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लगा, और इसके बारे में आप मुझे जितनी मज़ीद डिटेल प्रोवाइड कर सकते हैं वो भी दीजिएगा। कोई बुक रिकमेंड कर सकते हैं वो भी कीजिएगा। बुक से याद आया यार, हमें ना एक किसी ने लिंक भेजा था ट्विटर पे, बुक थी ब्रह्मांड से रिलेटेड, किसी ने लिखी थी, और वो पोस्ट कर सकते थे, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट हमें भेज सकते थे दुनिया में कहीं भी, मतलब उनकी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, यानी इस तरह कोई मंडल टाइप नाम था उनका ऑर्गेनाइजेशन का। तो यार वो बुक नहीं आई अभी तक है, भाई आप हमारी बात सुन रहे हो तो पहुँचाओ यार, हम बड़े क्यूरियस हैं। तो बहरहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पैगाम हमने देना था उनको दे दिया। सब्सक्राइब करके जाइएगा। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।